नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम सरकार बचाने वाले नीतीश बाबू के ऊपर बात करेंगे। नीतीश कुमार का मोह भंग होता जा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। आजकल कई ऐसी बातें चल रही हैं कि नीतीश बाबू किसी से बात नहीं करते हैं। आपको मालूम है कि जब नीतीश बात नहीं करते तो ये माना जाता है कि वो कोई सोच रहे हैं और दूरगामी कोई निर्णय लेने की तैयारी में है। आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं को नीतीश बाबू के खास समझे जाने वाले जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने अपने घर बुलाया और बाकायदे एक मीटिंग हुई। मीटिंग की फोटो भी जारी हुई है बहुत अच्छे से, और मीटिंग के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने अधिकृत रूप से ये कहा कि भारत सरकार को इजराइल को हथियार देना बंद कर दिया जाए। अब ये बात तो एकदम से गजब निकली कि ये बातें कमरे में होती हैं, सरकार में आप शामिल हो, कैबिनेट में उठना चाहिए या मोदी जी से फ़ोन पर बात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो खुलेआम इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ आप बैठक कर रहे हैं। वो दानिश अली जो बसपा के कभी पिछले लोकसभा में सांसद हुआ करते थे, उनको गालियां दी थी भारतीय जनता पार्टी के एक गुजर नेता ने, वो भी थे इस बैठक में। और भी थे, कांग्रेस के कई लोग थे और दूसरी पार्टियों के भी लोग थे, जो इंडिया गठबंधन के सारे दलों के नेता हैं। मीटिंग छोटी थी लेकिन सारे के सारे दल उसमें उपस्थित थे और बाहर निकल कर के सभी ने एक मत से कहा कि भाई देखो, हमें हमास जो हमारा पुराना सहयोगी रहा है, पुराना हमारा हितैषी रहा है या हम उसके हितैषी रहे हैं। हितैषी मीन्स मेरा ये मतलब नहीं है कि हम उसे कुछ दे रहे हैं खाने को, लेकिन हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी भी हमास को कभी एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में मान्यता देते थे। आज मोदी जी इजराइल का जो लीडर है नेतन्याहू, उसकी गलवैयाँ करते हैं, उसको गले मिलते हैं। इस बात को लेकर के आपको मालूम है पिछले काफ़ी दिनों से इस समय हमास पर बराबर हमले हो रहे हैं और नेतन्याहू बिल्कुल चूक नहीं रहा है, जहां भी वो देखता है हमास के ऊपर हमले कर देता है और इसमें सहयोग हमारा देश भी कर रहा है। अब ये तो हमें नहीं मालूम कितने हथियार भेजे जा रहे हैं, कितने नहीं भेजे जा रहे हैं, कौन किसको दे रहा है, लेकिन केसी त्यागी का कहना है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो बात होगी। और यह बात मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर अंदर की बात है, तो केसी त्यागी ने उसको बाहर लाके सार्वजनिक किया है कि मोदी सरकार को इजराइल का समर्थन करने से अब बंद कर देना चाहिए। ये तो रही बात यहाँ की। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि नीतीश बाबू इस समय बहुत परेशान हैं। नीतीश कुमार के मुताबिक उनको भारत सरकार में या ये कहें मोदी सरकार में भाव नहीं मिल रहा। उनको जो डिमांड थी, उनकी मुख्य डिमांड, देखिए बिहार की दो डिमांड थी। एक संपूर्ण राज्य का, संपूर्ण राज्य तो वो है ही, लेकिन विशेष राज्य का उसे दर्जा मिलना चाहिए। उसमें उसको बजट, इतना बजट मिलना चाहिए कि जिससे उस बिहार का पूरा विकास हो। जगह जगह जो आजकल इस समय तो बरसात के दौरान तो इतनी बाढ़ें आ रही हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, पानी नहीं मिलता, सूखा पड़ जाती है और बहुत सारी चीज़ें, वहाँ बांध बनने जरूरी है। एक बड़ी नदी गंगा वहाँ से होकर के निकलती है, उस पर बांध बना दिए जाएं तो लोगों को पानी की व्यवस्था हो जाए। दूसरी नदियाँ और हैं जो नेपाल से निकल के आती हैं, वो नदियाँ भी इस समय एक तरह से ये कहना चाहिए कि नेपाल का शोक टाइप हो जाता है। जैसे चीन में वांगो का शोक हम कभी पढ़ा करते थे, ऐसे ही वहाँ भी पूरी बर्बादी हो जाती है। इसके लिए कोई चीज व्यवस्था नहीं है और इसी वजह से बार बार विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जाती है। तो मोदी जी ने विशेष राज्य का दर्जा तो देने से बिल्कुल इनकार कर दिया, लेकिन बिहार के विकास के लिए अभी तक कोई इस तरह की घोषणा नहीं हुई है। थोड़ा बहुत पैसा दे दिया गया है, उससे इतने बड़े बिहार में ऐसे समझो जैसे ऊँट के मुँह में जीरा। एक तो दिमाग में ये बात है। दूसरी बात ये चल रही है कि कहीं मोदी जी और अमित शाह मिलकर के जनता दल यूनाइटेड को तोड़ न लें, ये सबसे बड़ी बात है। अपनी सरकार बचाने के लिए कहीं इस तरह की कहानी न कर दी जाए कि
पार्टी को तोड़ करके एक किनारे कर दिया जाए और नीतीश बाबू की राजनीति टोटल ख़त्म कर दी जाए। दूसरी बात, नीतीश कुमार वो इंसान हैं जिन्होंने जातीय जनगणना सबसे पहले बिहार में की और उसको लागू करने की कोशिश की कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतना उसकी हिस्सेदारी। तो उसमें कई लोगों ने जो है हाई कोर्ट भी चले गए, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने फिर हरी झंडी दे दी, बिहार में वो गणना लागू है इस समय। लेकिन इस समय बीजेपी का एक बहुत बड़ा तबका वो जातीय गणना नहीं चाहता और इसी के चलते जो कल का बयान आया है इनका योगी आदित्यनाथ का, बांग्लादेश को आगे रख करके उन्होंने कहा है कि सब एक हो जाओ नहीं तो काटे जाएंगे। इसका मतलब क्या है? वो जो जातीय राजनीति का जो मुद्दा चल रहा है इस समय, अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों उठा रहे हैं, संसद में भी कहा और राहुल गांधी रोज कहते हैं कि हम निश्चित तौर पर जातीय जनगणना कराएंगे और इस गणना को हम संसद में मोहर लगवाएंगे। पिछले दिनों तो इलाहाबाद में एक जो सम्मेलन हुआ था, संविधान सम्मान सम्मेलन, उसमें राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया कि मोदी जी ऑर्डिनेंस पास कराइए और जातीय गणना की मोहर लगाइए उस पर, और नहीं तो आप नहीं करेंगे तो आप हट जाइए वहाँ से, कोई दूसरा प्रधानमंत्री आकर के। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए नीतीश कुमार इस समय नाराज हैं, क्योंकि अगला विधानसभा चुनाव आने वाला है। यदि जातीय जनगणना की बात नहीं होगी निश्चित तौर पर, तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव और लालू यादव की पार्टी इस मुद्दे को फिर से उठाएगी कि नीतीश कुमार जी इस समय ऐसी पार्टी का साथ दे रहे हैं वो जातीय जनगणना का विरोध कर रही है। तो आपको मैं बता दूं, ये सारी चीज़ें इस तरह से हैं और ये नीतीश कुमार ने पलटी मारी तो फिर आप जानते ही हो कि नीतीश कुमार कभी बता के काम नहीं करते। नीतीश कुमार ऐसा यू टर्न लेते हैं कि लोग देखते रह जाते हैं। अभी लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टी सत्ता में थी और 24 घंटे भी नहीं हुए, दूसरे दिन उन्होंने फिर शपथ ले ली और लालू यादव का साथ छोड़ दिया। ये सारी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। दूसरी एक घटना और एक ताज़ा हुई है कि दुर्ग जो जगह है उसमें शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा थी, शिवाजी महाराज किसी मतलब परिचय के मोहताज नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। उनके लिए पूरे देश में प्रतिमाएं लगी हुई हैं। अब मैं आपको बता दूं, जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रतिमा प्रतापगढ़ में लगवाई थी 1957 में, और तब से वो प्रतिमा पूरा बरसात धूप सारी चीज़ें झेल रही है और आज भी वो ऐसे लगती है, चमकती है। आपने 8 महीने पहले लगवाई 4 दिसंबर को और फिर चुनाव लड़ा लोकसभा का उसकी प्रतिमा के ऊपर, फिर भी आपको कोई तवज्जो नहीं दी और वो प्रतिमा टूट गई, खंडित हो गई। उसमें नेवी का नाम भी बदनाम हो गया, क्योंकि नेवी के सहयोग से वो प्रतिमा लगवाई थी। प्रतिमा आपके सिंध सरकार ने बनवाई थी, ठेकेदार पे FIR कराई है नेवी ने अभी आज जा कर के। क्या होता है FIR से? शिवाजी महाराज का जो शेर जैसा चेहरा है वो जमीन पे पड़ा हुआ था। हमें शर्म आती है इस तरह की बात करते हुए, उस चित्र को देखते हुए। और अधिकारी कह रहे हैं कि वो 40 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी और बरसात हो रही थी, इसलिए वो प्रतिमा टूट गई। क्या बात करते हो आप? दिल्ली में तमाम प्रतिमाएं लगी हुई हैं, महात्मा गांधी की लगी है, जवाहरलाल नेहरू की लगी है, और भी बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। यही प्रतिमा कैसे टूट रही? इनकी लगाई हुई प्रतिमा क्यों टूट रही है? इनका देखा होगा आपने, राम मंदिर चुचाने लगा था, 26 गड्ढे हो गए थे रामपथ पे। और उज्जैन में महाकाल, जिसको दुनिया मानती है महाकाल को, वहाँ पे शिव जी की मूर्ति का जो धड़ होता है वो कहीं नीचे पड़ा हुआ है, और संतों की जो मूर्तियाँ थी वो किसी की बाँह टूट गई, किसी का सिर टूट गया। तो आखिरकार मूर्तियाँ बनाई ऐसी क्यों जाती हैं? कहने का अर्थ यह है कि शिवाजी के नाम पर पूरा भ्रष्टाचार हुआ है, और वो इस मामले में शायद जनता देखेगी कि उनके शिवाजी का क्या हाल है। देखिए, आपको मालूम है शिवाजी की वीर गाथाएँ बहुत सारी हैं, लेकिन मैं जो मेरे को अभी तक मालूम है वो ये, कभी विक्टोरिया टर्मिनस हुआ करता था बॉम्बे में, उसका नाम क्या है? शिवाजी टर्मिनस। शिवाजी पार्क
कितना बड़ा मैदान है, उसमें सभाएं होती थी और उन्होंने क्या अब तो खैर बंद कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें शिवाजी घर घर में है वहाँ पे, और शिवाजी देश की जनता के दिल में है। आप उस शिवाजी को इस तरह से ले रहे हो कि नकली मूर्तियाँ बना करके वहाँ टांग देते हो, वाहवाही लूटते हो, तालियाँ बजाते हो, इनसे आपकी कलाई खल चुकी है। आपने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे को लाइक भी करें, फॉलो भी करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह।